राहुल गांधी को झूठा साबित करने के लिए आखिर गोदी मीडिया झूठ का सहारा क्यों ले रहा है? आखिर क्यों वो अपने दर्शकों को भ्रमित कर रहा है, गलत जानकारी दे रहा है? और सबसे बड़ी बात, कहां है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो थकी हुई शायरी दिया करते थे? राजीव कुमार जी, आप कहां हैं हम नहीं जानते हैं, मगर मुझे पूरा विश्वास है जब वक्त आएगा तब इंसाफ होगा। जी हां, आपके लिए मेरे पास भी एक शेर है। अर्ज किया है, पीपल का पत्ता तोड़ के पतंग उड़ाऊंगा, पीपल का पत्ता तोड़ के पतंग उड़ाऊंगा और चुनाव आयोग की साख की बखिया उधेड़ के भारतीय जनता पार्टी के चाय पकौड़े खाऊंगा। यह शेर था आपके लिए। मगर जो बड़ा प्रश्न, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि राहुल गांधी को झूठा साबित करने के लिए आखिर गोदी मीडिया आप तक झूठी जानकारी क्यों फैला रहा है? मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल पे ये मोहतरमा, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार ये सवाल पूछा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, और एक बार नहीं दो बार पूछा था। अब वो अपने दर्शकों के सामने कार्यक्रम करती हैं जिसमें वो बाकायदा गलत वेबसाइट के जरिए यह प्रमाणित करने की कोशिश करती हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों। वो क्या कर रही हैं कि एक वेबसाइट में आदित्य श्रीवास्तव नाम के शख्स, जी हां, आदित्य श्रीवास्तव, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 4 जगह से वोट दिया, 4 जगह उनका नाम है। और यहां पर मोहतरमा क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। एक वेबसाइट में जाकर उनका एपिक नंबर डालती हैं, स्टेट यानी राज्य डालती हैं, और फिर कहती है कि देखिए इनका नाम सिर्फ कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं है। अफसोस की बात यह है कि ये गलत वेबसाइट डाल रही हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वो कौन सी गलत वेबसाइट डाल रही हैं, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, electoralsearch.eci.gov.in। अगर आप इसे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर यह पूरा विवरण आता है, जिसमें आपको आपका एपिक नंबर डालना है, आपको अपना राज्य डालना है, कैप्चा कोड डालना है, और इसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंच रही हैं कि आदित्य श्रीवास्तव का सिर्फ कर्नाटक में वोट है, यूपी और महाराष्ट्र में नहीं है। जबकि वेबसाइट कौन सी है आपकी स्क्रीन पर? यह है वो वेबसाइट्स जो है voters.eci.gov.in/download-eroll?state code =S25। आप जब इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो पूरा एक फॉर्मेट आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे स्क्रीन में, जिसमें आपको अपना राज्य, अपना जिला, अपनी असेंबली, इसके अलावा किस तरह का रोल टाइप और साथ ही पार्ट नंबर, ये सब जानकारियां उसमें आती हैं, और तब आप ये जानकारी डालते हैं। हम बात आदित्य श्रीवास्तव की करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से न्यूज 18 आपके सामने गलत जानकारी पेश कर रहा है। एक एक करके दोस्तों, सबसे पहले मोहतरमा बता रही हैं कि किस तरह से उनका नाम महाराष्ट्र में नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये गलत वेबसाइट का इस्तेमाल करती हैं। देखिए क्या कह रही है महाराष्ट्र के संदर्भ में। ये देखिए, ये है इलेक्टोरल रोल इलेक्शन। ये मैं जा रही हूं वोटर सर्च में, ठीक है दर्शकों, थोड़ा ध्यान से देखना। ये वोटर सर्च में जाएंगे आप, तो यहां पर आएगा ईपीआईसी नंबर। नाम किसका लिया था सर? पहला क्या नाम था? आदित्य श्रीवास्तव। उसका ईपीआईसी नंबर है FPP 6437040। FPP 6437040, ठीक है। अब क्या बताया था सर, वो कहां पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, है ना? नहीं मालूम। पीसीआर एक शायद महाराष्ट्र था, एक महाराष्ट्र था, और इसमें मैं ये जल्दी से डाल देती हूँ 6GRSCD, ठीक है। ये किया मैंने सर्च, नो रिजल्ट फाउंड सर। महाराष्ट्र में आदित्य श्रीवास्तव नहीं है, ही इज नॉट देयर। मगर जैसे ही आप सही वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे मैंने बताया ये फॉर्मेट आता है, और उसमें आप आदित्य श्रीवास्तव से जुड़ी जानकारी डालते हैं। कैसे डालते हैं? आपकी स्क्रीन पर आप डालते हैं राज्य यानी स्टेट जो है महाराष्ट्र, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है मुंबई सबर्बन, उसके बाद असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो है 158 जोगेश्वरी ईस्ट, उसके बाद रोल टाइप फाइनल रोल सेकेंड SSR 2024,
और फिर पार्ट नंबर जो है 197। जी हां, जैसे ही आप जानकारी डालते हैं आपके सामने एक पीडीएफ आता है और उस पीडीएफ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आदित्य श्रीवास्तव आपको महाराष्ट्र में मिल जाते हैं। मोहतरमा ने फिर यह कहा कि ये उत्तर प्रदेश में भी नहीं थे। सुनिए क्या कह रही हैं। फिर क्या बताया था, वो पाए गए यूपी में। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये वापस में 76QJZ5, ठीक है। चलिए सर्च करते हैं, नो रिजल्ट फाउंड सर, ये भी देख लीजिए आप। गलत। जिस वेबसाइट का मैंने जिक्र किया, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वही जानकारी आती है और यहां पर आप आदित्य श्रीवास्तव से जुड़ी जानकारी डालते हैं। और इस बार आपने क्या क्या डाला, राज्य उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी 173 लखनऊ ईस्ट, रोल टाइप फाइनल रोल 2025 और पार्ट नंबर 84। जैसे आप ये जानकारी डालते हैं एक बार फिर पीडीएफ आता है और पीडीएफ आने के बाद आप आदित्य श्रीवास्तव का नाम देखते हैं और फिर मोहतरमा ने कहा कि इनका नाम पाया जाता है कर्नाटक में। सुनिए वो क्या कह रही हैं। ठीक है, अब मैं जाती हूं आदित्य को ढूंढने के लिए कर्नाटक में। हियर कम्स कर्नाटक। दोबारा हम कैप्चा काउंट डालते हैं, GYF82D, ये सर्च करते हैं। ओ वंडरफुल सर, यहां पर है ये FPP 64374040 आदित्य श्रीवास्तव, ये पाए गए हैं कर्नाटका के वोटर। मगर जब आदित्य श्रीवास्तव की आप जानकारी कर्नाटक के संदर्भ में डालते हैं तो उनकी मौजूदगी आप दो जगह पाते हैं, जैसा कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपके सामने बैंगलोर में उनकी दोहरी उपस्थिति बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें उनका पार्ट नंबर 459 है और दूसरी जगह उनका जो पार्ट नंबर है वो 458। यानी कि एक जगह वोट पड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल रूम नंबर 1 गुंजुरू और दूसरी जगह वोट पड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल रूम नंबर 2 गुंजुरू। तो आप देख सकते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। बड़ा प्रश्न, आखिर गोदी मीडिया इस तरह से गलत बयानी क्यों कर रहा है? इनकी ऐसी मजबूरी क्या है? मैं स्पष्ट कर दूं, अगर राहुल गांधी से कुछ गलती हो रही है तो आप उन्हें कटघरे में रखिए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दे रहा है, वो सिर्फ राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं कि आप ओथ पर हस्ताक्षर कीजिए, शपथ लीजिए, और अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आपको कटघरे में रखा जाएगा, आपकी सांसदी चली जाएगी, आप मुश्किल में आ जाएंगे, आप जेल चले जाएंगे। मगर जो सवाल है उन सवालों का जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं जारी कर रहा है। यह जानकारी जारी हो रही है गोदी मीडिया रिपोर्टर्स और भारतीय जनता पार्टी द्वारा। सही सुना आपने, क्योंकि ताजा मामला है बगरी परिवार का। जी हां, इन 4 लोगों की तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मगर जिस बगरी परिवार का जिक्र किया जा रहा है, हर परिवार के सदस्य के पास 2 एपिक नंबर्स हैं। सबसे पहले पूरे स्क्रीन पर इनकी फोटो देखिए और अब मैं आपको बताता हूं, हर परिवार के सदस्य के पास 2 एपिक नंबर्स हैं। एक है महादेवपुरा से, और महादेवपुरा से कौन कौन से एपिक नंबर्स हैं? पहला है SVF 94566682, दूसरा है SVF 94566690, तीसरा है SVF 94566708। और इसके अलावा एक और सेट ऑफ एपिक नंबर्स हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। RDU 4978128, दूसरा है RDU 4978136 और तीसरा है कटक से YNY 628511। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऑल्ट न्यूज का, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पत्रकार अभिषेक साय और मोहम्मद जुबैर का, जिन्होंने अपने फैक्ट चेक के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों बार बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इस वक्त बिहार में चल रहा है उसके नाम पर धमकी दे रहे हैं कि वोटर्स लिस्ट में खेला हो बे। सही सुना आपने, शुभेंदु अधिकारी आपके स्क्रीन पर अक्सर विवादास्पद बयान देते हैं और उनका क्या बयान आया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर सुनाऊंगा भी, क्योंकि बंगाली में बयान है। वो कहते हैं, मत देखो उनको, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, मत देखो इनको,
चुनाव आयोग वैसा ही कर देगा जैसा बिहार में किया था, वोटर लिस्ट में खेला होबे। सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पर माननीय सुवेंदु अधिकारी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाल ही में गुरुग्राम में कई बांग्ला भाषियों पर प्रहार किया गया था। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बांग्ला में बोल रहे थे और वो मुसलमान थे और उन्हें गुरुग्राम से खदेड़ा गया था। कई ऐसी मिसाल भी सामने उभर कर आई थी कि कुछ लोगों को बांग्लादेश में घुसा दिया गया था, खदेड़ दिया गया था, मगर वो सब भारतीय थे, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और अब शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? वोटर्स लिस्ट में खेला होबे। यह व्यक्ति खुलकर कह रहा है दोस्तों, लोगों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने का आरोप लगा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या पता है चुनाव आयोग के बारे में, उनकी प्रक्रिया के बारे में, जो विपक्ष को नहीं पता है? यही वजह है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं अब आपके सामने एक और मिसाल पेश करना चाहता हूं, जो अब बिहार में हो रही है। जी हां, और वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ड्राफ्ट, उसके मसौदे को लेकर। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। चुनाव आयोग ने पत्रकारों और आम जनता को बिहार एसआईआर ड्राफ्ट 2025 की जांच परख करने और उसमें गलतियों को ढूंढने से रोकने के लिए वोटर्स सर्विसेज पोर्टल से ओरिजिनल पीडीएफ फाइल्स को हटाकर उसका स्कैन कॉपी अपलोड कर दिया है। इस खबर को समझिए दोस्तों। अब तक उस वेबसाइट में आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते थे। उसका फायदा क्या था? जैसे आप पीडीएफ को एक्सेस करते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं, तो उसमें क्या खामियां हैं आप आसानी से पता लगा सकते हैं। मगर अब उन्होंने क्या कर दिया? वहां पर उसकी स्कैन्ड कॉपी डाल दी है। यहां पर सर्च कर पाना नामुमकिन है। सरल शब्दों में कहा जाए आपकी स्क्रीन पर, ओरिजिनल पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट उपलब्ध था, जिसमें मौजूद जानकारी को आप कंप्यूटर में Ctrl+F शॉर्टकट या मोबाइल के पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन में सर्च फंक्शन का इस्तेमाल कर जानकारी को सर्च कर सकते थे या इसका सर्च किया जा सकता था। इस पीडीएफ फाइल से टूल्स के जरिए समूचा डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था, हासिल किया जा सकता था, जिससे पूरे डेटा पर रिसर्च किया जा सकता था, उसमें गलतियां ढूंढी जा सकती थी। लेकिन इसके उलट स्कैन कॉपी वाले पीडीएफ फाइल में कंटेंट तस्वीर के तौर पर उपलब्ध है, जिससे उसमें किसी प्रकार का सर्च नहीं किया जा सकता। इसमें आपके कंप्यूटर का Ctrl+F शॉर्टकट या मोबाइल के पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन का सर्च फंक्शन काम नहीं करता और इस प्रकार ना तो इससे सटीक डेटा इकट्ठा करके एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और ना ही समूचे डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है, जिससे इसमें गलतियां ढूंढना मुश्किल हो गया है। देख रहे हैं आप, जो गलतियां चुनाव आयोग कर रहा है वो गलतियां आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि अब स्कैन्ड डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा, पीडीएफ मौजूद नहीं है। तो खेला देखिए 3 स्तरों पर क्या हो रहा है। पहले, भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि वोटर्स लिस्ट में खेला होबे, क्योंकि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी सिर्फ यह नहीं कह रहे हैं कि 1 लाख वोटर्स को ऐड किया गया, कई वोटर्स को हटाया जा रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा गोदी मीडिया आप तक गलत जानकारी पहुंचा रहा है। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की क्या मजबूरी थी, ये वो खुद बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आम सूझबूझ का इस्तेमाल करके दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है।
तो सीधा सा सवाल, गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? यानी कि तीन मोर्चों पर जनता को गलत जानकारी पेश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है कि वोटर्स लिस्ट में खेला हो बे। दूसरी बात, गोदी मीडिया जो आप तक जानकारी गलत पहुंचा रहा है। और तीसरा, चुनाव आयोग जो आप तक आने वाली जानकारी को रोक रहा है। यही मैंने अपने इस कार्यक्रम में प्रमाणित किया। सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग को पारदर्शिता से जो बात कहनी चाहिए वो कौन कह रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रहा है। वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को धमका रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो जानकारी पेश भी कर रहे हैं, फैक्ट चेक में पता चल रहा है कि उनके द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी सरासर गलत है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है? इसके अलावा लगातार ये खबरें आ रही हैं कि चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर कर्नाटक, एक कमरे में 80 वोटर्स का एड्रेस रजिस्टर्ड है। और जब आप वहां पर पड़ताल करने जाते हैं तो एक भी वोटर नहीं मिलता। दैनिक भास्कर इकलौता ऐसा अखबार है जो आपके सामने इस बारे में जो धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, आप तक खबर पहुंचा रहा है। और दैनिक भास्कर की खबर आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में 1696 पते ऐसे जहां एक घर में 100 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। और इस खबर के आने के बाद चुनाव आयोग कह रहा है कि फर्जी नामों का वेरिफिकेशन होगा। मगर सरल शब्दों में 1696 पते ऐसे हैं जहां एक घर में 100 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। आज एक बार फिर मैं आपके सामने वो तस्वीरें पेश करना चाहता हूं दोस्तों। पहला वीडियो देखिए। एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 या 5 जगह वोट डाला और उसने इसे रिकॉर्ड किया और इत्तेफाकन ये भाजपा का सपोर्टर था। देखा जाए। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, तीसरा पांचवा बेटा। इसी लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति ने गुजरात के अंदर एक पोलिंग बूथ को हाईजैक कर लिया था और वहां से फेसबुक लाइव कर रहा था। इत्तेफाकन ये भी भाजपा का सपोर्टर था। देखा जाए। 2-5 મિનિટ સાહેબ જે ચાલે ચાલો તો આપણે બેઠા છીએ આખા દિવસનું ચાલે જ છે ને હમણાં દબાવી એનું લૂંટાઈ ગયું ચાલવા તો આવી રીતના ના ચાલે બીજેપી જ ચાલે बाबोर चाले नहीं मंगेगा मार चोदी ना किया फिर ये तीसरा वीडियो जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक गोद में अपने बच्चे को लेकर एक पोलिंग बूथ के अंदर घुस जाता है। कोई उसे रोकने वाला नहीं है। यह सब कैमरे पर कैप्चर हुआ। अब इसे जोड़िए राहुल गांधी के एक्सपोजे के साथ, उनके एटम बॉम्ब के साथ। अब सोचिए ये सब कितने बड़े पैमाने पर हुआ और चुनाव आयोग अब भी राहुल गांधी को या विपक्ष को डिजिटल डेटा देने को तैयार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं क्यों राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें धमकाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं चुनाव आयोग को याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 में एक महान व्यक्ति ने आखिर चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा था। यह महान व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके 2 बयान आपके स्क्रीन पर। पहला बयान, चुनाव आयोग आप दुनिया को डराना, मोदी को डराने की कोशिश ना करना। यह है उनका बयान। मगर मोदी पर कोई सख्ती नहीं।
फिर दूसरा बयान, इफ इलेक्शन कमीशन फील्स बैड अबाउट व्हाट आई एम सेइंग दे आर फ्री टू लॉन्च अ केस अगेंस्ट मी अगेन बट दे मस्ट हैंडल पोल्स अनबाइजली सेज नरेंद्र मोदी। सरल शब्दों में कहा जाए, प्रधानमंत्री यहां ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग को मेरी बात बुरी लग रही है तो वो मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं, मगर उन्हें चुनाव निष्पक्षता से करानी चाहिए। यह थी चुनाव आयोग की हालत 2014 से पहले, जब नेता विपक्ष या विपक्ष का एक नेता चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर सकता था और चुनाव आयोग उसे इस तरह से धमकाता नहीं था, और नतीजे आपके सामने हैं। और आज जब नेता विपक्ष सवाल करता है तो उसे बदनाम किया जाता है, चुनाव आयोग जानकारी को हटा देता है। सबसे बड़ी बात, उसके अपने वेबसाइट में जो जानकारी है वो धीरे धीरे गायब हो रही है। और इसी का पर्दाफाश सोशल मीडिया में, ट्विटर पर लोग लगातार कर रहे हैं। ऐसे पत्रकारों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ऐसे फैक्ट चेकर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आप तक ये जानकारी ला रहे हैं। कायदे से दोस्तों, मुझे खबर कल करनी चाहिए थी, मगर आप जानते हैं कल रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं है, मेरे लिए ये एक ऐसा रिश्ता है जो मुझे मेरी बहनों से बांधता है। और इसीलिए रक्षाबंधन के दिन मैंने ब्रेक लेना सही समझा। मगर हां, यह खबर लगातार मेरे दिमाग में घूम रही थी और बहुत जरूरी था यह खबर आप तक लाना। और एक बार फिर जाते जाते इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार, दो मुख्य चुनाव आयुक्त। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो थकी हुई और ट्रक के पीछे लिखी हुई वाहियात शायरी करते थे, और दूसरा ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं, अब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सवालों का जवाब नहीं देते, अपने आकाओं से सीखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं तो सवालों के जवाब नहीं होते हैं। इतना बड़ा बवाल हो गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो गई, मगर मजाल है साहब सामने आए, और अब भी सामने नहीं आए हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह कैसी जवाबदेही है? कहां है पारदर्शिता? देखिए, मुख्य मुद्दा है पारदर्शिता का। अगर लोकतंत्र में पारदर्शिता नहीं रहेगी तो इस सब का क्या फायदा है बताइए? इस चुनावी प्रक्रिया का क्या फायदा है? फिर तो चुनाव मत कराइए, और चुनावों से पहले आप भारतीय जनता पार्टी को विजेता घोषित कर दीजिए। बिहार के चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से प्रक्रिया जारी रही और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं की तो इंडिया गठबंधन का इन चुनावों में शिरकत करना व्यर्थ है, बेकार है पूरी तरह से। और यह इसलिए क्योंकि इसी कार्यक्रम में मैंने आपको प्रमाणित किया कि चुनाव आयोग, भाजपा और इनकी पालतू गोदी मीडिया की मिलीभगत से यह पूरी प्रक्रिया किस कदर बेमानी साबित हो रही है। और मैंने आपके सामने सरल शब्दों में तथ्यों के आधार पर यह पूरी जानकारी पेश की है। बताइए, इन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए? अगर मैं जानता हूं ऐसे किसी सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह संगोल युग है, यह रामराज्य है, यहां पर सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।